हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये भी हमने देखा था। मनी के फंक्शंस देखे थे जिसमें हमारे प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कॉन्टिंजेंट फंक्शंस थे। इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो हमारा सिस्टम रहता है, मतलब सामान के बदले सामान देने वाला जो सिस्टम रहता था, तो उसको हम ना क्या उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे कि क्या अच्छा था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उन सब पे हम डिस्कस करते हैं। इसको हम सीसी इकोनॉमी में भी बोलते हैं, मतलब क्या, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम को क्या कहते हैं? कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, भाई सामान के बदले सामान। कॉमोडिटी का मतलब होता है सामान, तो सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं कि भाई ये कैसी इकोनॉमी में काम करता था, सीसी इकोनॉमी में काम करता था। जहाँ पे सी का मतलब क्या है, कॉमोडिटी है। सीसी इकोनॉमी इज वन विच कॉमोडिटी आर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटीज। ये वो इकोनॉमी है जहाँ पे कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी एक्सचेंज होती है, जिसमें गुड्स के बदले में एक्सचेंज होती है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा तो उसमें था ही नहीं। अभी प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम में? देखो, बार्टर सिस्टम की में प्लस पॉइंट क्या थी ये कभी आपसे पूछेंगे नहीं, उसके क्या पूछेंगे, कमियां क्या थी। क्योंकि जो भी चीज़ हमारी पुरानी हो जाती है, हम जिस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जिस चीज़ को हम आगे डिसकंटिन्यू कर देते हैं, हमेशा उसके ऊपर सिर्फ ड्रॉबैक की बात आती है। क्लियर, उसमें सिर्फ ये बात करते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें कमियां क्या है। ये बात क्लियर हुई। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सबसे पहली तो क्या कि भाई डबल कोइंसिडेंस चाहिए था। कोइंसिडेंस होना चाहिए था कि भाई सामने वाले को भी वही चाहिए हो जो मैं देने को राजी हूँ, और सामने वाला मुझे वही दे रहा हो जो मुझे लेना है। मतलब मैं क्या परचेज करना चाह रहा हूँ, मैं परचेज करना चाह रहा हूँ, वो एक सेकेंड रुको, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, परचेज करना चाह रहा हूँ, क्या चीज़, शूज़। ठीक है, मैं शूज़ परचेज करना चाह रहा हूँ, तो पहली कॉन्सिडेंस कि मैं बेच रहा हूँ तो सामने वाले को शूज़ चाहिए हो। सेकंड कोइंसिडेंस, सामने वाला मुझे क्या करना चाह रहा है, राइस सेल करना चाह रहा है। और दूसरा कोइंसिडेंस ये कि सामने वाला राइस बेच रहा है तो मुझे भी राइस चाहिए हो। तो यहाँ पर कोइंसिडेंस होना बहुत ज़रूरी था कि भाई ऐसा सिचुएशन सोच के देखो ना, प्रैक्टिकली कितनी मुश्किल आती होगी ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसको वही चीज़ के बदले में वही चीज़ चाहिए जो हमें चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आती थी पहले। तो सबसे प्रॉब्लम बड़ी इसकी क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इंप्लाइज दैट, इससे क्या मतलब चलता था, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय पे, टू इंडिविजुअल्स आर इन पोजीशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। एक समय पे दो इंडिविजुअल आर इन पोजीशन ऑफ सच गुड्स, वो उस गुड्स की पोजीशन में होना चाहिए जो वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं। मतलब शूज़ वाले के पास शूज़ हो, दूसरे वाले के पास राइस हो, ऐसा होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो यहाँ पे क्या होती थी, प्रॉब्लम आती थी बहुत ज़्यादा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ द वैल्यू। देखो, हमने मनी में जो बेनिफिट्स पढ़े थे उसके, वो यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है ना। क्यों भाई? पुराने वाले सिस्टम में जो जो प्रॉब्लम थी, अब नए नए सिस्टम में हम उसी को तो दूर कर रहे होंगे। क्लियर है ये वाली बात? सो यहाँ पे क्या है, पहले वाले में हमने मनी में देखा था कि वैल्यूएशन में भी हेल्प करता है, प्राइस फिक्स करने में, कि भाई किस चीज़ की कितनी वैल्यू है उसमें हेल्प करता है। तो मैंने आपको समझाया था, पहले प्रॉब्लम आती थी कि भाई शूज़ की वैल्यू कितना कहूँ, उसकी सामने वाले की नज़र से वो कहता है कि शूज़ के बदले में भाई मुझे गेहूँ 10 किलो चाहिए, और मैं कहूँगा नहीं, मैं तो सिर्फ 5 किलो दूंगा। तो यहाँ पे वैल्यू करना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कार? यू कैन रिप्लाई 5 लाख। आपसे पूछा जाए कार कितने की है तो आप 5 लाख रुपए का आंसर दे सकते हो। कैन यू गिव द सेम आंसर इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? अभी मैं बार्टर सिस्टम में पूछता हूँ, ये आपकी कार की वैल्यू क्या है, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मुश्किल हो जाएगा। आप उसको राइस के मैं कार को राइस के कंपैरिजन में कंपेयर करके बोलोगे कि नहीं इतना राइस चाहिए, गोल्ड के कंपैरिजन में बोलोगे, आप शूज़ के कंपैरिजन में बोलोगे, किस चीज़ में उसको एक्सप्लेन करोगे? ये प्रॉब्लम थी। इस सिस्टम में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी कि उसको वैल्यू करना, कि मुझे इसके बदले में इतने हॉर्सेस चाहिए, इतने काऊ, इतने बफेलो। तो यहाँ पे ना मतलब एक फिक्स मुश्किल हो जाता था। ठीक है, अभी मान के चलो पुराने ज़माने में शॉपिंग ऑनलाइन होती, फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है, फ्लिपकार्ट पे वहाँ पे किसी ने कुछ सेलिंग पे लगाया, लाइक एक लैपटॉप सेल करने पे लगाया। अभी तो आपको क्या दिखता है, उसका प्राइस दिख जाता है कि ठीक है 30,000 रुपीज़ है, आप प्राइस दिखता है, आप परचेज कर लेते हो। उस पर लिखा आता, लिस्ट आती बहुत लंबी कि देखो भाई ये लैपटॉप है, इसके बदले में अगर आप मुझे गेहूं दोगे तो मुझे 50 किलो गेहूं चाहिए, चावल दोगे मुझे 20 किलो चावल चाहिए,
शूज दोगे तो मुझे इस कंपनी के लाइक मुझे रिबॉक के शूज चाहिए, ये वाला मॉडल चाहिए, वो मुझे 10 पेयर चाहिए होंगे, या फिर ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कैसे लिस्ट करता है उसका प्राइस को, क्योंकि अभी ये नहीं पता है ना कि सामने वाले को क्या उनको, तो वो वाली बहुत दिक्कत आ जाती थी। सो ये एक हमारे सामने पहले बहुत बड़ा चैलेंज था। इवेल्युएशन ऑफ मनी हैज गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ अ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जैसे जैसे मनी इवॉल्व हुआ है, मनी का बर्थ हुआ, मनी हमारे सामने आया, हमें एक कॉमन यूनिट मिल गई और इसी के बेस पे अभी हम अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। अकाउंट सोचो, बिना पैसे के अकाउंट कैसे लिखते हैं? क्या लिखते हैं कि 10 बैल आई हमारे पास, आज 10 गाय आई है, ऐसे लिखते? दिक्कत आ जाती है ना वहाँ पे। आउटस्टैंडिंग पेमेंट वगैरह करने में, कितनी उधार देने पे कैसे करते सब प्रॉब्लम। तो वही फ्यूचर पेमेंट में आपको और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करने में दिक्कत आती है। मनी में तो मैं कर देता हूँ कि भाई कल मैं बाद में कर दूंगा। कल मैंने बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में, मतलब उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। गेहूं की वैल्यू आज कुछ है, कल कुछ है, पता चला 3 महीने बाद गेहूं दे के जा रहा है, मैंने कुछ एक्सपेक्ट करी थी क्वालिटी, वो कुछ और क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, गेहूं खराब हो गई। तो इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आती थी। मनी से ये प्रॉब्लम भी हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। डन है। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोरेज करना भी प्रॉब्लम होगी। क्यों? पहले प्रॉब्लम होती थी कि आपको सेव करना है तो वो चीज़ खराब हो जाती थी। कभी कितना सेव करके रखोगे, ज़्यादा आप सेव करके नहीं रख सकते हो। फिर पता नहीं कि मैंने पता चला आज गेहूं सेव करके रख ली कि कल को गेहूं के बदले में कोई सामान ले लूंगा। मैंने गेहूं इकट्ठा करता गया, कल को बेचने जा रहा हूँ तो पता चला कोई गेहूं खरीदने को रेडी नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आज तो क्या मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कल को कुछ ना कुछ जो भी मैं लेने जाऊँगा ये पैसे के बदले में मुझे सामान मिल ही जाएगा। ठीक है, सो ये भी मुझे दिक्कत आती थी। डन है ये वाली बात, क्लियर पूरी तरह से यहाँ तक का। ठीक है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स को मैं नोट्स अभी लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ आप रीड कर लो। इन बिटवीन मैं आपको नोट्स की भी डिक्टेट कर दूंगा, पूरी एक सेपरेट वीडियो में उसमें डिक्टेट कर दूंगा सर, आपको नोट्स बनवा दूंगा इसके। क्लियर हुआ यहाँ तक का?